धारणा और ध्यान में क्या अंतर है। पहले जानते हैं धारणा क्या है, फिर जानेंगे ध्यान क्या है, और फिर जानेंगे धारणा और ध्यान में अंतर क्या है। धारणा क्या है? किसी स्वरूप पर चेतना को स्थिर करना धारणा है। लेकिन किसी स्वरूप पर कैसे स्थिर किया जाए, ये बड़े रहस्य की बात है। अधिकतर लोग चेतना को स्थिर करना किसी स्वरूप पर वो जानते नहीं तो गलत तरीके से धारणा करते हैं। गलत तरीका क्या है? केवल स्वरूप पर चेतना को स्थिर करना गलत धारणा है। स्वयं के प्रति मूर्छित हैं, केवल स्वरूप के प्रति जागे हुए हैं। जैसे किसी मूर्ति को एकटक देख रहे हैं, किसी चित्र को एकटक देख रहे हैं, मोमबत्ती की लौ को एकटक देख रहे हैं, या उगते सूरज को एकटक देख रहे हैं, या डूबते सूरज को एकटक देख रहे हैं। अगर इस तरह आप स्वरूप को स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं तो निश्चित ये गलत धारणा है। और अधिकतर लोग ऐसा ही करते हैं। कोई चांद को एकटक देख रहा है, कोई सूरज को देख रहा है, कोई हनुमान जी की मूर्ति को देख रहा है, कोई कृष्ण के चित्र को देख रहा है, और अपने प्रति कोई होश नहीं है, अपने प्रति मूर्छित हैं, अपने प्रति बेहोश हैं, और केवल ऑब्जेक्ट को एक टकटकी मार करके देखे जा रहे हैं। और अधिकतर लोग धारणा के नाम पर यही करते हैं, और ये गलत धारणा है। क्यों गलत धारणा मैं कह रहा हूँ? इससे ब्रेन फैग हो जाता है, इससे याददाश्त कमजोरी हो जाती है। आप किसी चित्र को ऐसे भी आप कोशिश करिए, एक टक देखिए, तो आपको थोड़ी देर में यही पता नहीं चलेगा आप कर क्या रहे हैं। अपने कृत्य के प्रति आप बिल्कुल बेहोश हो जाएंगे। यह भी नहीं पता चलेगा कि हम हनुमान जी को देख रहे हैं या कृष्ण जी के चित्र को देख रहे हैं, और जिसको कहते हैं मेडिकल भाषा में कि ब्रेन फैग हो जाता है। यही नहीं, अगर इस तरह से धारणा आपने बहुत समय, लंबे समय तक किया तो आप देखेंगे आप भुलक्कड़ हो गए हैं। आप किसी काम के लिए घर से निकले हैं और थोड़ी देर में आप भूल जाएंगे कि किस काम के लिए आप निकले थे। कोई सामान खरीदने निकले हैं, घर से बिल्कुल याद है कि ये सामान हमको खरीदना है, लेकिन थोड़ी देर जब आप जाएंगे, दुकान तरफ बढ़ेंगे, तो रास्ते में यही भूल जाएंगे कि हम घर से किस लिए आए थे। तो इस तरह की धारणा ये गलत धारणा है, ब्रेन फैग भी लाती है, और आप भुलक्कड़ भी हो जाते हैं। तो फिर सही धारणा क्या है? आत्मस्मरण के साथ किसी स्वरूप पर चेतना को स्थिर करना सही धारणा है। जैसे आप हनुमान जी को पर धारणा करें, हनुमान जी के चित्र पर धारणा कर रहे हैं, तो आपको अपनी भी याद बनी रहे कि हम धारणा करने वाला कौन है। वह जो धारणा करने वाला है वो अगर आप भूल गए तो गलत धारणा हो गई। लेकिन चेतना को स्थिर कर रहे हैं हनुमान जी की चित्र पर, हनुमान जी की मूर्ति पर, या जो भी आपका इष्ट है, लेकिन साथ साथ यह भी याद है कि धारणा कौन कर रहा है। अपनी भी याद अगर बनी भी हुई है तो ये सही धारणा है। धारणा कैसे की जाती है? सद्गुरु या इष्ट के स्वरूप पर धारणा की जाती है। ये प्रचलित है सभी संतों में कि सद्गुरु के स्वरूप पर धारणा की जाती है, अथवा इष्ट आपका कोई है, कृष्ण है, राम है, शिव हैं, तो उनके स्वरूप पर धारणा की जाती है। और सूफी मत या संत मत में सद्गुरु के स्वरूप पर धारणा की जाती है, और 4 प्रकार से की जाती है। ये अद्भुत बात है कि सूफी परंपरा अरब कंट्रीज में ज़्यादा चली और संत मत पूरब में ज़्यादा विकसित हुआ भारत में। लेकिन दोनों मतों में धारणा करने में भेद नहीं है। दोनों मतों में 4 प्रकार से धारणा की जाती है, चाहे इष्ट का करें या सद्गुरु का करें। तो क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि मेरा चेहरा मेरा नहीं, ये सद्गुरु का चेहरा है। इस तरह से केवल चेहरे की धारणा, सद्गुरु के चेहरे की धारणा, पूरी तरह मेरा चेहरा विलुप्त हो गया है, केवल सद्गुरु का चेहरा है। या दूसरे प्रकार की धारणा कैसे करते हैं कि केवल चेहरा ही नहीं, मेरा पूरा शरीर, ये मेरे सद्गुरु का शरीर है।
पूरा शरीर, मैं ये सद्गुरु की जीवंत प्रतिमा हूँ, इस तरह से जब धारणा करते हैं तो ये भी धारणा का एक तरीका है। तीसरा तरीका क्या है कि मेरा सद्गुरु मेरे हृदय प्रदेश पर विराजमान है। मैंने एक बहुत सुंदर उर्दू का शायर कहता है कि मैंने बसा रखी है तस्वीर यार की, जब जरा गर्दन झुकाऊं देख लूं। मैंने अपने हृदय में, दिल में बसा रखी है तस्वीर यार की, जब जरा गर्दन झुकाऊं देख लूं। कि मेरे सद्गुरु का चित्र मेरे हृदय पर स्थित है, और जब जरा गर्दन झुकाया और देख लिया, कर लिया, अनुमान कर लिया कि मेरा सद्गुरु यहाँ विद्यमान है। जैसे माला पहनते हैं आप, और माला पहनते हैं, उसमें लॉकेट में सद्गुरु का चेहरा रहता है, करीब करीब हृदय प्रदेश पर रहता है। तो उसी तरह से मेरा सद्गुरु मेरे दिल में बैठा है। आपने देखा होगा हनुमान जी का कोई चित्र देखा होगा, कहीं कहीं लिखा है कि जैसे हृदय खोल करके दिखा रहे हैं हनुमान जी कि वहाँ पर राम की तस्वीर विद्यमान है या राम नाम लिखा हुआ विद्यमान है। तो ये हृदय पर धारणा करने की विधि है। और एक चौथा भी तरीका है धारणा करने की कि मेरा सद्गुरु मेरे सामने खड़ा है, आकाश में जैसे स्थित हो। आकाश में, जैसे आकाश में चांद है, सूरज है, ऐसे ही मेरे सामने आकाश में विद्यमान है। तो ये 4 प्रकार से धारणा करने का तरीका सूफी मत में भी है, यही संत मत में भी है। तो अब ये धारणा क्यों करते हैं? साधना में धारणा का महत्व क्या है? ये करने से क्या लाभ क्या होता है? धारणा से मन की चंचलता समाप्त हो जाती है, ये पहला लाभ है। क्योंकि सामान्यतः आप सबका अनुभव है कि मन चंचल है, वो बिल्कुल पिशाच की तरह दौड़ता रहता है, कभी इधर दौड़ता है, कभी उधर दौड़ता है, कभी भूत में जाता है, कभी भविष्य में जाता है, कभी कहीं कभी कहीं। लेकिन जब आप अपनी चेतना को किसी एक स्वरूप पर स्थिर करते हैं तो फिर मन की चंचलता समाप्त हो जाती है और मन स्थिर होने लगता है, और यही निर्विचार घटित हो जाता है। सामान्यतः हमारे मन में नाना प्रकार के विचार चलते रहते हैं, लेकिन जब आप किसी स्वरूप पर चेतना को स्थिर करते हैं तो फिर आप देखेंगे कि ये जो मन की अशांति है, ये जो मन की चंचलता है, जो मन में विचारों का समूह जो घर किए हुए है, तो ये आपको निर्विचार घटित होता है। दूसरा क्या लाभ है कि धारणा से चेतना वर्तमान में आ जाती है। सामान्यतः जैसा मैंने कहा कि या तो अतीत में आप जाते भ्रमण करते हैं या भविष्य में भ्रमण करते हैं, लेकिन जब आप धारणा करते हैं तो बिल्कुल वर्तमान में चेतना आ जाती है, और इससे मन शांत और प्रसन्न हो जाता है। शांति और प्रसन्नता का महासूत्र है कि आप वर्तमान में जीना शुरू करें। जब भी तनाव होता है, अशांति होती है, चिंता होती है, तो निश्चित आप या तो भविष्य के बारे में सोच रहे होते हैं या अतीत के बारे में सोच रहे होते हैं। लेकिन जैसे आप धारणा करते हैं तो चेतना वर्तमान में आ जाती है, और इससे एक अपूर्व शांति होती है और प्रसन्नता आती है। और क्या लाभ है कि आपकी दृष्टि विधायक हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। और पॉजिटिव कैसे हो जाती है? पॉजिटिव कि जो है उस पर आपकी नज़र है, तभी आप धारणा कर सकते हैं। सामान्यतः हमारा मन क्या करता है? जो हमारे पास नहीं है उसका चिंतन करता है, और यही निगेटिविटी है। और पॉजिटिविटी क्या है? जो हमारे पास है उसका जब आप चिंतन करते हैं तो इसको पॉजिटिविटी कहते हैं, इसको विधायक दृष्टि कहते हैं। तो जैसे ही धारणा आप करते हैं, जो चीज़ है, चाहे स्वरूप हो गुरु का या इष्ट का, या चाँद पर धारणा करते हैं या सूरज पर करते हैं, तो जो है उस पर आपकी नज़र है, तो आपकी दृष्टि विधायक हो जाती है। और एक बड़ी गहरी बात है कि जैसे ही दृष्टि आपकी विधायक होती है, एक अहोभाव का जन्म होता है, एक ग्रैटिट्यूड पैदा होता है, आपके भीतर एक धन्यवाद भाव पैदा होता है। और ये बड़ी, जिसको कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आप शिकायत में जीते हैं कि अहोभाव में जीते हैं। सामान्यतः हमारा मन शिकायत में जीता है, जो नहीं है उसका चिंतन करता है और एक शिकायत से भरा रहता है। लेकिन जो है
पहली बात तो जो है एक विधायक दृष्टि पैदा हो, लेकिन जैसे ही विधायक दृष्टि पैदा होती है आप देखें कि हमारे पास बहुत कुछ है। हमारे पास जीवन है, हमारे पास 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँखें, 2 कान, इतने हमारे मित्र हैं, इतना हमारा परिवार है, ये हमारा देश है। तो भीतर एक गहरा धन्यवाद भाव पैदा होता है, एक अहोभाव पैदा होता है। फिर धारणा से क्या लाभ है? चूँकि इष्ट पर आप धारणा करते हैं तो इष्ट की स्वरूप सिद्धि घटित हो जाती है। जैसे आपने धारणा किया हनुमान जी आकाश में मेरे सामने विद्यमान हैं, तो जब अकारण पहले तो आपको प्रयास करना पड़ता है। जैसे हनुमत दरबार में आते हैं तो हनुमत सिद्धि का उपाय आपको बताते हैं कि कैसे आप हनुमान जी के चित्र पर थोड़ी देर धारणा करते हैं, फिर कहते हैं कि अब स्वरूप हटा दो, स्वरूप को मत देखो, केवल भाव करो कि सामने आकाश में हनुमान जी का चित्र विद्यमान है। तो एक दिन प्रयास करते करते आप देखेंगे बिना प्रयास के आप आकाश में हनुमान जी के चित्र को जब चाहें अपनी कल्पना में उतार लेते हैं। तो इस तरह इष्ट की जो स्वरूप सिद्धि है वो घटित हो जाती है। और फिर क्या होता है कि धारणा करने से क्या होता है, जिस इष्ट की आप धारणा करते हैं या गुरु की धारणा करते हैं तो फिर क्या होता है कि आपको इष्ट या गुरु से सहयोग मिलना शुरू हो जाता है। और जैसे ही सहयोग मिलना शुरू हो जाता है आप में आत्मबल पैदा होता है, आपको एक आत्मविश्वास पैदा होता है। आपको लगता है कि हाँ, हमको इष्ट का, गुरु का हमें सहयोग प्राप्त है, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। तो इस तरह से आत्मबल और आत्मविश्वास बढ़ता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आपकी धारणा फलित होती है, जब आप धारणा करते हैं तो उससे ध्यान में और समाधि में जाना बड़ा आसान हो जाता है। तो इतने सारे धारणा से लाभ है। अब हम जानेंगे कि ध्यान क्या है। वास्तव में आत्म परिचय ध्यान है। मेडिटेशन इज ए डीप इंटीमेसी विद द सोल। आत्मा से परिचय प्राप्त करते हैं। मैं कौन हूँ जानने की विधि ध्यान है, और कोई विधि नहीं है कि मैं कौन हूँ। सभी संत कहते हैं कि पूछो कि मैं कौन हूँ और उसकी खोज पर निकलो कि मैं कौन हूँ। और मैं कौन हूँ, हु एम आई, इसको जानने की एक ही विधि है और उसका नाम ध्यान है। ध्यान हम क्यों करते हैं? ध्यान का जो उद्देश्य है वो आत्मज्ञान है। सभी सुनते आए हैं कि हमारे भीतर आत्मा है, लेकिन मैं आत्मा हूँ। पहली बात कि आत्मा क्या है, आत्मा का गुण क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, इसके बारे में बहुत थोड़े से लोग जानते हैं। और जो जानते भी हैं कि हमारे भीतर किस रूप में आत्मा विद्यमान है, उनको ये तादात्म्य नहीं होता है आत्मा के साथ। ये जानते हुए भी कि मेरे भीतर आत्मा है, अनुभव भी कर लिया। अब आप आते हैं योग के विभिन्न तलों के कार्यक्रम में, आप आते हैं, आत्मा से परिचय भी प्राप्त होता है। लेकिन ज्ञान योग में जब आप पहुंचते हैं तो वहाँ जाकर के गेस्टाल्ट चेंज करता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। तो ये जो गेस्टाल्ट चेंज करता है ये केवल ध्यान के माध्यम से ही होता है। तो ध्यान का उद्देश्य आत्मज्ञान है। इसलिए कई शायरों ने, कई संतों ने, कई फ़कीरों ने ध्यान को अंतर्यात्रा कहा है, ध्यान को स्वयं की खोज कहा है। जैसे हज़रत इकबाल है, कहते हैं ढूंढता फिरता हूँ मैं इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूँ। कहते हैं कि ध्यान के माध्यम से मैं स्वयं को खोज रहा हूँ, ढूंढता फिरता हूँ मैं इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर, मैं ही यात्री भी हूँ और मैं ही मंजिल भी हूँ। क्योंकि सारी खोज हमको हमारे भीतर ले जाती है, सारी खोज हमें स्वतः की खोज में ले जाती है। हम इस खोज के द्वारा स्वयं को ही पाते हैं, स्वयं की मंजिल पर ही पहुंचते हैं। एक अन्य जगह हज़रत इकबाल ने कहा, ज़िंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से, मगर आज तक हमसे हमारी न मुलाकात हुई। कहते हैं कि हम लोगों से तो मिलते रहे, लोगों से तो बात करते रहे, ज़िंदगी भर तो हुई गुफ्तगू, ज़िंदगी भर बातचीत औरों से होती रही, औरों से मिलना हुआ, ज़िंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से, मगर आज तक हमसे हमारी न मुलाकात हुई। लेकिन ये जो ध्यान है ये हमसे हमारी मुलाकात करने का तरीका है। तो फिर ध्यान क्या है? निराकार के प्रति जागना ध्यान है। निराकार के प्रति, जो भीतर हमारे शून्यता है, जब हम आँख बंद करते हैं
और बंद करके देखते हैं, आकार तो दिखता नहीं, बंद आँखों से तो आकार दिखता नहीं, तो भीतर जो शून्यता दिखाई पड़ती है उसको हम निराकार कहते हैं। क्यों निराकार कहते हैं? क्योंकि आकार नहीं है, वहाँ शून्य है। तो उस निराकार को देखते रहना, उस निराकार को निहारते रहना, उस निराकार को प्रेम से देखते रहना और एक लंबे समय तक देखते रहना, इस स्थिति का नाम ध्यान है। तो अंतर क्या हुआ फिर धारणा और ध्यान में अंतर क्या हुआ कि रूप के प्रति जागना, स्वरूप के प्रति जागना, तो ऑब्जेक्ट के प्रति जागना धारणा है। जैसे आपने देखा कि इष्ट के स्वरूप के प्रति जागना या गुरु के स्वरूप के प्रति जागना या चांद के प्रति जागना, मोमबत्ती के लौ के प्रति जागना, तो रूप के प्रति जागना धारणा है, जबकि अरूप के प्रति जागना ध्यान है। अरूप क्या है? निराकार है। तो अरूप अर्थात निराकार के प्रति जागना ध्यान है। ये मुख्य अंतर है धारणा और ध्यान में। धारणा का संबंध ऑब्जेक्ट से है, रूप से है, जबकि ध्यान का संबंध शून्यता से है, निराकार से है। तो दूसरा अंतर क्या है कि धारणा पूर्वार्ध है और जो ध्यान है उत्तरार्ध है। पहले ध्यान में प्रवेश के पूर्व जितने भी संत होते थे या जो सूफी होते थे, पहले कह सलाह देते थे कि पहले धारणा करो और फिर ध्यान करो। पतंजलि ने भी अष्टांग योग में जो 8 चरण बताए हैं, तो उसमें क्या किया कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि। छठा पर रखा है धारणा, 7वें पर ध्यान रखा है और 8वें पर समाधि रखा है। तो इस तरह धारणा पूर्वार्ध में कराते हैं और ध्यान उसके अंत में कराते हैं। तो जितने परमहंस स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी की विधि आपको बताते हैं, मेरा उनसे मिलना हुआ था और काफ़ी समय सत्यानंद जी के साथ में रहा। तो वे जो भी साधक आता था पहले पूछते थे उससे, अच्छा ये बताओ तुमको किस इष्ट में रुचि है? तो आपने कहा मान लीजिए कि कृष्ण में, कृष्ण मुझे अच्छे लगते हैं। कौन इष्ट सबसे अच्छा लगता है? आप कहते हो मुझे कृष्ण अच्छे लगते हैं। बोला ठीक है, अब आँख बंद करो और कृष्ण को पर धारणा करो और भाव करो कि कृष्ण मेरे सामने विद्यमान है। और कोई मंत्र मान लो कि कृष्ण को आप देख रहे हैं, तो कहते थे चलो मन ही मन जाप भी करो, ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः करते हुए कृष्ण के नाम और कृष्ण के स्वरूप पर वो धारणा करो। फिर थोड़ी देर धारणा करने के बाद कहते थे कि अब स्वरूप विदा हो गया है, अब स्वरूप विदा हो गया, रह गया केवल निराकार, अब इस निराकार पर ध्यान करो। तो बड़ी अच्छी विधि थी, स्वामी सत्यानंद जी लोगों को दिया करते थे और ये बड़ा इफ़ेक्टिव था, बहुत ही प्रभावशाली था ध्यान में एंटर करने के लिए। तो अधिकतर संत, अधिकतर सूफी धारणा का जो प्रयोग है वो ध्यान के पूर्वार्ध के रूप में करते हैं। और जब महर्षि पतंजलि भी धारणा, ध्यान, समाधि की बात करते हैं, 6ठे पर धारणा, 7वें पर ध्यान, बल्कि समाधि के ध्यान भी समाधि का पूर्वार्ध है। वो ओशो कहते हैं कि ध्यान समाधि का पूर्वार्ध है और समाधि ध्यान का उत्तरार्ध, क्योंकि ध्यान में कम से कम ध्यान करने वाला बचता है। आप किसके प्रति ध्यान कर रहे हैं? निराकार के प्रति ध्यान कर रहे हैं, ये आपको फीलिंग रहती है। लेकिन समाधि में तो बोध मात्र रह जाता है, जागरण मात्र रह जाता है। आपको ये भी पता नहीं है कि आप किसके प्रति जागे हैं। जागे हैं इतना पता है, लेकिन किसके प्रति जागे हैं आप समाधि में नहीं जानते हैं। तो एक क्रम है धारणा, ध्यान और समाधि का। तो ये मुख्य अंतर है धारणा और ध्यान में। सत्य।